बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे रायपुर का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने सरकार के 2.5 साल होने पर तंज कसा है। भूपेश का कार्यकाल हुआ आधा, भूपेश जी भूल गए वादा, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने। 2.5 साल में जनता कहने लगी है कि अब वक्त है पछताव का। सरकार के पास विकास कार्य हैं विज्ञापन के लिए। अब सभी कह रहे हैं कि सवाल तो पूछे जाएंगे। भूपेश जी, अब आपको जवाब देना होगा। किसानों के 2 साल के बोनस का कोई पता नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 439 किसानों ने आत्महत्या की है। रकबों में कटौती सरकार लगातार कर रही है। जो हमने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की वो भी अब नहीं हो रही। केंद्र की वन नेशन वन राशन योजना को भूपेश बघेल ने लागू नहीं किया। तमाम तरह की बातें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से आई हैं। इन्होंने जो कार्यकाल आधा और भूपेश जी भूल गए सारे वादा, आधे कार्यकाल में ही वादे भूल गए। भूपेश जी जवाब तो देना होगा, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल उस घोषणा पत्र को हाथ में लिए जिसके आधार पर इन्होंने वोट दिया था, उस घोषणा पत्र को लिए एक आम व्यक्ति भी सोचता है कि वो 36 वादों का क्या हुआ। किसानों को 2 साल का बोनस हम सरकार में आते ही देंगे। 2.5 साल बीत गए, 2 साल का बोनस का कोई पता नहीं, ना उसके बारे में बात करते, न 2 साल के बोनस के बारे में कोई योजना के बारे में चर्चा करते। बल्कि जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं विधानसभा के अंदर, ये आंकड़े आम आदमी को पीड़ा देने लायक। 439 किसानों ने आत्महत्या 2 साल में की, 2.5 साल का भी नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव और बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है बंसल न्यूज में। जी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं संजय जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद कहा गया कि कार्यकाल आधा और भूपेश जी भूल गए वादा, क्या कहेंगे? देखिए, भूपेश जी को एक बड़ा बहुमत मिला था, इस प्रदेश की जनता ने दिया था। 2.5 वर्ष जो लगभग हम ये मानते हैं कि इनका कार्यकाल पूरा हो गया, क्योंकि 2.5 वर्ष का जो इनका फॉर्मूला है, हो सकता है 17 तारीख को कोई नई तस्वीर सामने आए। इससे भूपेश सरकार से हमने सवाल किया है कि भूपेश सरकार जवाब दो और 2.5 साल का हिसाब दो, क्योंकि 2.5 साल का हिसाब आपको देना होगा। क्योंकि आपने जब घोषणा पत्र के माध्यम से तमाम प्रकार की वादे, जो वादे शायद आप धरातल पर नहीं ला पाए और ना ला पाएंगे, उन वादों को आपने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में किया था। इसलिए जवाब तो आपको देना होगा। बहाने नहीं चलेंगे कि 1 साल हुआ, 2 साल हुआ या 15 साल ने किया कि 2.5 वर्ष बहुत होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2.5 वर्ष यदि हम सबकी नजरों में जो। सर, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही है हम तक, संजय जी। चलिए अगला सवाल हम प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। कांग्रेस के पास क्या डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है जिस पर वो काम करेगी? क्योंकि उनकी तरफ से तो कहा गया है, बयान भी आया है कि भूपेश का कार्यकाल हुआ आधा और भूपेश जी भूल गए हैं वादा, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं जी कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और टीवी में आके मातम भी मनाना है। जी रमन सिंह जी अब याद किए जाते हैं, वो जो 15 साल लगातार जिनके कार्यकाल में किसानों के कल्याण के लिए कोई नीति तो बनी नहीं, उल्टा उनके कार्यकाल में 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जी और मैं आपको बता दूं कि जिन तहसीलों को वो सूखाग्रस्त घोषित करते थे, वहां भी किसानों से ऋण वसूली की जाती थी। और ये वादे की बात करते हैं तो 2003, 8 और 13 2100 रुपए धान के समर्थन मूल्य हेतु पहल नहीं किए, 300 रुपए प्रति क्विंटल प्रति वर्ष बोनस नहीं दिए, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिए। तो लगातार किसानों को छलने वाले, और आज भी जिस प्रकार से देखिए, आज इनका चेहरा सबके सामने आ गया है। अमित जी, जिस तरह से आंकड़ों के साथ ये बात रखी गई है, तो क्या कांग्रेस अब कोई एक्शन लेगी? 100 रुपए से ज्यादा किसान को पड़ रहा है। जी अमित जी, आंकड़ों के साथ बीजेपी ने अपनी बात रखी है, तो क्या आप लोग भी कोई एक्शन लेंगे? जी देखिए, पूरे आंकड़े हमारे पास भी हैं। 2014 में जब से इनकी सरकार आई है, लगातार जिस प्रकार दाम बढ़ रहे हैं सब चीजों के, डीजल के, और 72 रुपए अगर किसानों के समर्थन मूल्य के लिए बढ़ाते हैं, तो समझ में आता है कि देश के किसान विरोधी चेहरा इनका सामने आ गया है। और अब तो लोग भी कहने लग गए हैं कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे इन्होंने, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। और लगातार मैं आपको बता दूं एक और चीज,
कि लगातार देश के लोग इनके कार्यकाल में लोगों का दम घुटने लग गया है। और किस प्रकार से 15 सालों तक सिर्फ धोखा देने का इन्होंने काम किया, एक भी वादे किसानों से ठीक बात है अमित जी। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, उनकी भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि समय की हमारे पास कमी है। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो चीजें मैं सुन रहा था वो भी एक टूल किट का हिस्सा है। यदि आपने सवाल किया कि 2.5 वर्ष की उपलब्धि बताइए, तो 2.5 वर्ष की उपलब्धि शून्य है, इसलिए हम 15 वर्षों की बात करें तो ये टूल किट का शानदार हिस्सा है। और इस बात से ये समझ में आता है कि जब वो एक शब्द नहीं कह पा रहे कि 2.5 वर्ष की उपलब्धि क्या है, वो 15 वर्ष की बात करते हैं। देखिए, ये 2.5 वर्ष का जो कालखंड है, ये जनता के लिए सभी वादों को तोड़ने, धोखाधड़ी, विश्वासघात, अराजकता के काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा ये भूपेश बघेल जी का कार्यकाल। मैं शराबबंदी की बात करूं, कि बनाम होम डिलीवरी की बात करूं, कि कानून व्यवस्था की बात करूं, जिसमें कि 1281 हत्या के प्रयास हुए, 1828 हत्या हो रही है, 12,862 चोरी, 5,000 लगभग बलात्कार। ठीक बात है संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। आंकड़े बहुत दुरुस्त हैं आपके, बिल्कुल सही बात है। आंकड़े बहुत दुरुस्त हैं आपके। आप लोग आंकड़ों के साथ बात। 5 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। सरकार अपने 2.5 वर्ष 5 सेकंड दीजिए। नहीं कह पा रही है। इससे कमजोर और निकम्मी सरकार नहीं हो सकती। सर, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सर, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में किस तरह का घमासान मचा हुआ है ये तो आप देख ही रहे थे, आप सुन भी रहे थे। तो रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा है उसके आधे कार्यकाल के बाद।